इवन पीटीआई की तरफ से भी नाम सामने आए हैं, बैरिस्टर गोहर और जो दीगर दो नाम, तीन उनकी तरफ से हैं। तो पार्लिमानी कमेटी जिसमें ओपोजिशन हुकूमत, इनके 12 अरकान शामिल हैं, इन्होंने नए चीफ जस्टिस की तैनाती करनी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और अब जो सबसे बड़ी खबर है इस वक्त 26वीं आईनी तरमीम के मंजूर होने के बाद, वो ये है कि अगले चीफ जस्टिस कौन होंगे। अच्छा, अगले चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए जो तकर्री के लिए जो अब नया एक तरीकाकार इस आईनी तरमीम में वजह किया गया है, उस पर अमल दरामद भी शुरू हो चुका है। जो पार्लिमानी कमेटी 12 रुकनी बननी है, उसके लिए नाम भी आ गए हैं। पीपल्स पार्टी ने अपने नाम दे दिए हैं, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर और फारूक एच नाइक। इसी तरह नून लीग की तरफ से ख्वाजा आसिफ आसन इकबाल और एक खातून जो सेनेटर हैं, उनका नाम सामने आया है। जो जमीयत उलमा इस्लाम का चूंकि एक उसमें रुकन बनना था, तो डेफिनेटली कामरान मुर्जा के अलावा कौन हो सकते हैं जिन्होंने ये सारा बड़ी एफर्ट्स की और बड़ी कोशिशें उनकी थी। तो सारे ही बड़े मोतबर नाम हैं। इवन पीटीआई की तरफ से भी नाम सामने आए हैं, बैरिस्टर गोहर और जो दीगर दो नाम, तीन उनकी तरफ से हैं। तो पार्लिमानी कमेटी जिसमें ओपोजिशन हुकूमत, इनके 12 अरकान शामिल हैं, इन्होंने नए चीफ जस्टिस की तैनाती करनी है। तीन जो सीनियर मोस्ट जज हैं उनमें से सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त कौन है, हम आज के वीलॉग में आप बड़ी दिलचस्प जो फैक्ट्स हैं वो आपसे शेयर करते हैं कि जो ये तीनों नाम हैं, तीनों जो मोतबर जस्टिस साहबान हैं, जिनमें से एक चीफ जस्टिस बनेंगे और पार्लिमानी कमेटी चूज करेंगी। जस्टिस मंसूर अली शाह टॉप पे हैं, जस्टिस मुनीब दूसरे नंबर पे हैं और जस्टिस याहिया आफरीदी तीसरे नंबर पे हैं। कहने को तो सीनियरिटी में ये 1 2 3 है, लेकिन नाजरीन ये बड़ी मुमासलतें हैं तीनों में। उनका जो कैरियर देखें शुरू से लेके अब तक, उनका आपस में ताल्लुक, वो हम आपसे शेयर करते हैं और आप हैरान रह जाएंगे। बड़ी इसमें तहकीक शामिल है। तहकीक इस तरह के, जब आप कोई कोई तहकीकात नहीं है, कोई इंकशाफ नहीं है, बहुत सारे करीबी लोग जानते हैं लेकिन आप शायद ना जानते हो। अब ये तीनों जो हैं ये एचिसोनियन हैं, लाहौर के एचिसन कॉलेज से ये फारुग तहसील हैं और इकट्ठे, भी जाहिर सी बात है जब हैं वहां तो वहीं से ही इनका ताल्लुक। और जो इनमें से दो जो हैं खास तौर पे जस्टिस मुनीब और याहिया, वो अपने अपने जो एचिसोनियन थे, एचिसन कॉलेज में, स्कूल कॉलेज में, वहां वो हेड बॉयज थे। मतलब जो अपनी क्लास में मोतबर होते हैं और शुरू से ही उनका कैरियर पाथ बन जाता है कि उनके अंदर काबिलियत होती है और सलाहितें होती हैं। तो दोनों में सलाहितें थी, तभी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सर्व कर रहे हैं और आला और चीफ जस्टिस के लिए अब कंसिडर हो रहे हैं। तीसरे जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जिनको साईं मंसूर अली शाह कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जर्नलिस्ट हैं और बाकी सारे भी, वो कॉलेज प्रीफेक्ट थे। मतलब वो भी उसी कैटेगरी में है, मतलब अपनी क्लास में टॉप पोजीशन पे। अब जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर हैं, वो दोनों टेनिस भी खेलते थे, दो टेनिस के खिलाड़ी हैं। ये भी एक बड़ी मुमासलत है। और जो एचिसन के जो टेनिस कप्तान हैं, कलर होल्डर हैं और कौमी सतह पर ये मुकाबला करते थे आपस में, फिर इनका वहां से एक ताल्लुक ये टेनिस खिलाड़ी का होने का भी है। मतलब आप देखें कहां से ये ताल्लुक चला है, यारी दोस्ती है। तो आप देख लें किस्मत उनको ले आई है कि इन तीनों को में से एक चीफ जस्टिस बनेंगे। तो इतनी गहरी दोस्ती है। तो अब कोई ये कहे कि जी इनको बनना था, इनको बनना था, इनको बनना था, ये हो गया, इस आईनी तरमीम की वजह से ये गड़बड़ हो गई और फलां, तो आप जब ये देखते हैं तो इनमें से कोई भी बने एक दूसरे के हम पल्ला है। कोई इशू नहीं बना है इस आईनी तरमीम की वजह से कि किसी का कोई किसी के साथ ज्यादती हो गई या कोई मुल्क के साथ या अदलिया के साथ या कोई चक्कर हो गया जो एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। यहां पे एक और, अब ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और जस्टिस याहिया हैं, वो जज बनने से पहले बहुत अरसे तक, कई सालों तक एक ही लॉ फर्म में काम कर रहे थे, उसके पार्टनर थे, इकट्ठे थे। अब लॉ फर्म की जो दोस्ती है ये तो बिजनेस पार्टनरशिप हो गई जनाब। उस लॉ फर्म
का नाम क्या था, सब इसको आप पहले भी सुन चुके होंगे, लेकिन चूंकि अब मैं एक स्पेसिफिक उसमें आपको सारी तफसील बता रहा हूं, तो हो सकता है कि ये मालूमात आप तक पहली दफा हो। अफरीदी शाह मनीला, अतर मनीला जो जस्टिस हैं वो भी इस लॉ फर्म में, और इनमें से जो दो हैं जज, अब ये तो वो तीन इधर हो गए इकट्ठे, और जो जस्टिस मंसूर और याहिया हैं, उन्होंने जो आला तालीम हासिल की है बरतानिया से, कैम्ब्रिज से। अब उनका जो ताल्लुक है, रिलेशन है, वो यहां पे बाकियों से आपस में जो ताल्लुक है वो और कि एक ही लेवल है, वहां पे दोस्ती भी होगी, ताल्लुक भी होगा, और लेवल भी एक है, सीनियरिटी कह लें, सीनियरिटी एक साइड पे है, मेरिट की हम बात कर रहे हैं, तो मेरिट में तीनों हम पल्ला है। कितनी खूबसूरत बात है, और ये मुमासलत है इसमें। अब जो जस्टिस मुनीब हैं वो भी पीछे नहीं रहे। अगर जस्टिस मंसूर और याहिया ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की है, आला तालीम कानून की, तो जस्टिस मुनीब ने प्रिंसटन से की है। और जो 26वीं आईनी तरमीम अब हुई है, तो इनमें से एक ने चीफ जस्टिस बनना है। हां, एक एक्सट्रीम पोजीशन हो सकती है कि ये किसी वजह से, हम उस पे नहीं जाते, उस सियासी मामला या कोई और, कि वो कह दें कि हमें ये नहीं है कबूल, या कुछ टारगेट जो एक बयानिया चलता है पीटीआई का कह लें या और लोगों का, और एक 8 जजेस का ग्रुप की भी बात होती थी अतर मिल्ला उनके हवाले से भी, कि वो कह दें हम इस्तीफा देते हैं, हमने कोई तहरीक चलानी है, जैसे अहमद खान ने पीटीआई वालों ने शुरू भी कर दिया इसके ऊपर बात करनी। तो फिर अगर इन दो, एक या दो या इवन तीनों ये कहते हैं जी हम इसमें नहीं करते, तो 26वीं आईनी तरमीम में इसका भी हल साथ ही तजवीज किया गया है कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल बनती है, कोई जो सीनियर जज है वो कहता है कि मैं नहीं इस दौड़ में आता है, किसी भी वजह से कोई तफजात है या कोई और वजह है, तो जो नेक्स्ट 3 होंगे उनमें से आ जाएंगे, तो इश्यू नहीं होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। क्यों होगा भाई? जब एक आइन में तरमीम हो गई, आइन में लिखा गया, तो आपके पास जस्टिफिकेशन नहीं रही। हाँ, उससे पहले आपने पूरी कोशिश की, आखिर तक कोशिश की। आपसे आपसे मुराद जिन्होंने, जो स्टेक होल्डर्स थे या जो पॉलिटिकल जिनके स्टेक्स थे, उन्होंने नाकाम हो गए। तो अब आप देख लें कि पीटीआई भी इस पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा बन रही है। अगर वो नहीं बनती तो वो कितना बड़ा अपना नुकसान करेगी। तो अब ये जो नए चीफ जस्टिस साहब के हैं होंगे, उनकी तकर्री होगी, उसमें जस्टिस मंसूर बनते हैं, जस्टिस मुनीब बनते हैं चीफ जस्टिस, या जस्टिस याहिया अफरीदी। कोई रत्ती बराबर फर्क नहीं होगा। अहलियत की अगर बात की जाए, कैलिबर की बात की जाए, कैरियर की बात की जाए, एक ही उसमें तराजू में तोले गए हैं सारे शुरू से। या उनकी तालीम हो, या उनका खेल के साथ रुझान हो, जो एक्स्ट्रा उनकी जो होती है, या उनकी जो कानून दानी उन्होंने की है एक ही लॉ फर्म से, या आला तालीम हासिल की है बरतानिया से, कहीं कोई फर्क नहीं है। तो जनाब, इसके बाद तो फिर गुंजाइश ही नहीं रहती तनकीद की। तो जो भी नए चीफ जस्टिस अगले एक हफ्ते में आएंगे, उसका मैंने आपको तरीकाकार बता दिया। तरीकाकार तो आपको आईनी तरमीम ने बताया है, उस पर अमल दरामद शुरू है, फॉर्मेलिटी बाकी सारी होंगी। अब पार्लिमानी कमेटी ने फैसला करना है, ये बड़े मोतबर नाम है सियासतदानों के, और उनके पास जब ये पूरा यही तफसील उनके सामने जाएगी, कुछ और इश्यूज भी जाएंगे, कोई आप कह लें कि प्लस माइनस भी होंगे, लेकिन ये वाला प्रोफाइल तो सारा उनके सामने होगा। तो अब उनका जो विजडम है वो ये फैसला करेगा कि चीफ जस्टिस कौन होंगे। अब यहां पे पीटीआई की सियासत की बात कर लें या वकला तहरीक की बात कर लें, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई जान अब बाकी रही है। ये गेम खत्म हो गई है। और इसमें आपको एक और खबर और दे दूं, जो ये आईनी बेंच है, हमारे दोस्त हम सब ये समझ रहे थे, कल हमने भी वीलॉग में बात की थी कि एक चीफ जस्टिस बनेंगे और एक आईनी बेंच के सरबराह बनेंगे, मतलब अलहदा। तो यहां हम थोड़ी गलती कर रहे हैं। आईनी बेंच, अगर आईनी अदालत होती तो फिर दो स्टेटस होते, एक चीफ जस्टिस होते और एक आईनी अदालत के सरबराह, वो भी समझे चीफ जस्टिस के हम पल्ला या उससे ऊपर होते। अब चूंकि आईनी बेंच है तो चीफ जस्टिस एक ही हैं। अब वो जस्टिस मंसूर बनते हैं, जस्टिस मुनीब बनते हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी बनते हैं। तो आईनी बेंच भी उन्हीं के ही अंडर होगा। हां,
आईनी बेंच के लिए जो जज साहबान की तैनाती है वो अलग से होगी, उसका एक क्राइटेरिया है, रखा गया है सारा। वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही होंगे, लेकिन वो मुख्तस कर दिए जाएंगे कि ये आईनी बेंच के लिए भी हैं। हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट का आम जो रूटीन का काम है वो भी करेंगे। जब कोई आईनी पिटीशन नहीं होगी तो फिर वो इधर काम कर रहे होंगे 7 रुकनी, और ये 7 जजेस सुप्रीम कोर्ट में नए आएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट की इस वक्त की स्ट्रेंथ फर्ज करें 17 या 18 है, तो 7 नए जजेस अपॉइंट होंगे। तो जो सुप्रीम कोर्ट का अपना काम है इंसाफ के तकाजों के लिए, जो वहां मुकदमात है उनकी समात के लिए, वो मुतासर नहीं होगा। आईनी जो मुकदमात हैं उनकी समात आईनी बेंच करेगा, तो 7 वहां चले जाएंगे, फारग दिनों में वो इधर भी आ जाएंगे। तो नए जज भी तैनात होने हैं, तो ये भी बड़ी खबर है। वो जुडिशियल कमीशन ने करने हैं, और वहां भी चीफ जस्टिस का इख्तियार है। तो चीफ जस्टिस को कहीं बेइख्तियार नहीं किया गया। आप देख लें इसकी, ये जो एक परसेप्शन बनी थी टोटल गलत। तो ये बहुत बड़ा काम हुआ है। और जो मौलाना फजलुर रहमान मुबारकबादें समेट रहे हैं, ये भी बहुत काबिल जिक्र है। इस मुल्क के जो तमाम दीनी मजहबी हलके हैं, जमातें हैं, फोरम्स हैं, मदारस का जो पूरा एक सिस्टम है, वहां से हर तरफ से मौलाना को मुबारकबादें मिल रही हैं। और साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी, उनको तो मिल ही रही हैं। क्या ही बात है, क्या सूरत हाल है। हुकूमत भी मुतमईन है, जाहिर सी बात है, उनका भी इसमें बहुत बड़ी स्टेक्स हैं। उन्होंने जो एक काम किया है तारीख में लिखा जाएगा। और स्टैब्लिशमेंट कि उनको भी सुकून का सांस मिलेगा, कि उनकी भी सोच है कि पाकिस्तान आगे बढ़े, सबको साथ लेके चलें। तकलीफ में कौन है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।